बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का कि हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम इन द फॉलोइंग केसेस, यानी ए और बी में क्या रिलेशनशिप है, उसके तहत हम ये दो ऑपरेशंस ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वेन डायग्राम का, कि वेन डायग्राम में हम एक रेक्टेंगुलर रीजन बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा यूनिवर्सल सेट को। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप कि एक रेक्टेंगल जिसको हम कह देंगे कि दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। और आप जानते हैं कि बाकी तमाम सेट्स जो अंडर डिस्कशन आएंगे लाइक ए, बी, सी और इनके कंप्लीमेंट्स यानी ए कंप्लीमेंट या बी कंप्लीमेंट, वो तमाम के तमाम इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बिलोंग करेंगे, इसके अंदर मौजूद होंगे। लिहाजा उनको हम कोई भी क्लोज रीजन से शो कर देंगे। नॉर्मली हम फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी या फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इनको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे जो बाकी तमाम सेट्स होंगे। यानी ए सेट इस तरह से आ जाएगा, बी सेट वो भी इसी यूनिवर्सल सेट में आएगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो कि वो ए और बी में क्या रिलेशनशिप है। लाइक ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें कहा गया है ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट बी। तो फिर सारे का सारा सेट ए सेट बी में मौजूद है, तो फिर हम बी को भी एक सर्कल से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो सर्कल इस तरह का बनाएंगे कि वो सेट ए को कंटेन करता हुआ नजर आ रहा हो। लाइक दिस विल बी सेट बी। इसी तरह बाकी सारी सिचुएशंस में भी हम कुछ फिगर बनाएंगे। लास्ट में जब हमने ये सेट्स रिप्रेजेंट कर दिए, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर दिया, तो जो ऑपरेशन हमें कहा गया है कि ए यूनियन बी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम शेड करके। यानी जो हमारा शेडेड रीजन होगा दैट विल डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन लाइक यूनियन और इंटरसेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है ए इज सबसेट ऑफ बी। वेन डायग्राम की मदद से हमने रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी को और ए इंटरसेक्शन बी को। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर रीजन बताएंगे। ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए इज कंटेन्ड इन सेट बी। नाउ फॉर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये एक यूनिवर्सल सेट आ गया। उसके बाद हमारे पास जो अंडर डिस्कशन सेट हैं दीज आर ए एंड बी। ये सेट बी डिफाइन किया हमने पहले। सेट ए इज कंटेन्ड इन बी, जैसा कि डिस्क्राइब भी किया गया। तो फिर जब सेट ए बनाएंगे तो वो तमाम का तमाम सेट बी के अंदर ही आना चाहिए। यानी जो ए सेट हम सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरह से बी के अंदर मौजूद होगा। लिहाजा वेन डायग्राम में सबसे पहले एक रेक्टेंगल जनरेट की, उसके बाद सेट बी बनाया, फिर सेट ए सेट बी के अंदर इसलिए रखा हमने क्योंकि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। अब हम ए यूनियन बी ऑपरेशन जो इस फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने बात की कि शेड करके इसके रिजल्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आप जानते हैं कि दो सेट के यूनियन में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हों। यानी ए यूनियन बी में आएंगे ए वाले तमाम एलिमेंट्स और बी सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स। और चूंकि सेट ए इन दिस केस सेट बी में ही मौजूद है, लिहाजा इसका यूनियन सेट बी बन जाएगा। हम फॉर एग्जांपल सेट ए को अगर लिखें सपोज 1 2, सेट बी 1 2 3, तो इस तरह इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। और अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए ए यूनियन बी, देन दैट विल बी 1 2 3। ये अगर हम सिंपल सेट थ्योरी में जो आपने एग्जांपल्स की हुई है, क्वेश्चंस किए हुए हैं, अगर हम इस तरह से
टेबुलर फॉर्म में दो सेट्स लिखें फिर उनका यूनियन लिखें तो आ गया 1 2 3 ए यूनियन बी, और 1 2 3 इज एक्चुअली सेट बी। तो अब हमने इसको वेन डायग्राम की मदद से शो करना है, तो इसका मतलब है हमारे रिजल्ट में बी रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो जो शेड करेंगे हम रीजन, दैट विल बी सेट बी। तो ये देखिए, दिस विल बी एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ ए यूनियन बी, जो कि इस वक्त सेट बी में तमाम पोर्शन शेड हुआ हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज ए यूनियन बी। नाउ फॉर ए इंटरसेक्शन बी, बेसिक क्राइटेरिया सेट ए और बी के दरमियान यही रहेगा जो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट बी। अब फॉर ए इंटरसेक्शन बी, बेसिक क्राइटेरिया सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट बी, लेकिन हमने अब रिजल्ट बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का। तो आप देखिए, इससे पहले कि हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करें, ये जो एग्जांपल हमने ली सेट ए और सेट बी लिखकर, अगर इसी में ए इंटरसेक्शन बी किया जाए देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा जो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं, एंड दीज आर 1 2 विच इज सेट ए। लिहाजा अब हम यहां पर जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट बनाया। सेट ए और बी जो दो सर्कल्स बनाएंगे वो इसी तरह बनेंगे कि सेट ए सेट बी के अंदर मौजूद होगा, कंटेन हो रहा होगा सेट बी में। तो ये सेट बी एंड दिस इज सेट ए। जैसा कि हमने टेबुलर फॉर्म में एग्जांपल लेकर ए इंटरसेक्शन बी लिया तो हमारे पास सेट ए आ गया। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी में सेट ए विल बी द शेडेड रीजन, तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने दो सेट्स लेने हैं। सबसे पहले, उससे पहले एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। जो सेट्स अंडर डिस्कशन होंगे उनको हम सर्कल में बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे उसी रेक्टेंगल के अंदर। अब ये कि सेट ए और सेट बी की पोजीशन क्या होगी वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम एडजस्ट करेंगे। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में था कि सेट ए सेट बी का सबसेट है, तो सेट ए को हमने स्मॉलर सर्कल लेते हुए सेट बी के अंदर ही रखा, और उसके बाद ए यूनियन बी में तमाम रीजन शेड हुआ तो वो सेट बी बन गया, और इंटरसेक्शन में ए और बी का इंटरसेक्शन सिर्फ सेट ए आएगा तो सिर्फ ए सेट को हमने शेड कर दिया। तो ये वेन डायग्राम और उससे रिलेटेड एक फर्स्ट पार्ट जिसमें ए सबसेट था सेट बी का।